ट्रेविस हेड इतना अच्छा नहीं करेंगे। ग्लेन फिलिप्स का नाम चेंज करके ग्लेन सुपरमैन कर देना चाहिए। कोहली इज़ योर फादर। फिर हैंडस्टैंड करके छक्के मारेंगे वो। उनको तुनक-तुनक करके हम बाहर करेंगे। खड़ा हूँ आज भी वहीं। टीम इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक जीत। इंडिया ने न्यूज़ीलैंड को हरा दिया है और अपनी जगह पक्की कर ली है सेमीफाइनल में। इंडिया अब खेलेगी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ये हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप के फ्लैशबैक्स दे रहे हैं जहाँ पर इंडिया न्यूज़ीलैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने जा रही है। रुद्रांश, करेंगे इस सब पे बात। पहले शुरू करते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस के लिए। कैसी लगी आपको इंडिया की परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर मैच में? देखो मैं तो शुरू से ही एडवोकेट कर रहा था कि वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए एंड उन्होंने प्रूव कर दिया आज कि क्यों उन्हें खिलाना चाहिए। 5 विकेटें लीडिंग द अटैक। बट हाँ, आई गेस आपकी वाली ही बात थी कि इंडिया उनको बड़े मैचअप के लिए बचा के रख रहा था एंड हमने न्यूज़ीलैंड को अच्छे तरीके से हराया। जैसा कि मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि जो भी पिछले बदले थे सारे हमें पूरे करने हैं इस बारी। तो मुझे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी आज। इंडिया की बैटिंग भी बहुत काफ़ी अच्छी थी। मतलब मैंने देखा कि जब 3 क्विक विकेट्स जब उन्होंने 30 पे 3 क्विक विकेट्स लगी, उसके बाद अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी बैटिंग की। श्रेयस अय्यर अगेन दिखाते हुए कि वो एक बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, क्यों इंडिया इग्नोर कर रहा था इतने टाइम से श्रेयस अय्यर को, ये किसी के भी दिमाग में नहीं था। आई थिंक सो अगर श्रेयस अय्यर इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी उस टाइम पे होते तो एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकते थे मिडल ऑर्डर में, जो इंडिया को शायद से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच फाइनल में जिता के लेके जा सकता था। बट दैट्स अ स्टोरी ऑफ इफ्स एंड बट्स एंड लेट्स मूव अहेड अपॉन दैट। बट मेरे को ये अच्छा लगा कि आज श्रेयस अय्यर ने बहुत ही कामली बैटिंग करी, जब जहाँ उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा यूजुअली हाई रहता है, आज उनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम था स्टार्टिंग में, और उसके बाद जब वो पिकअप करने लगे तो वो आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। बट मेरे को अच्छा लगा कि बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की। उसके बाद जब हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छी स्टार्ट की थी, बीच में 4-5 उनकी डिलीवरी नहीं लगी। एक जो चीज़ मेरे को कंसर्न कर रही है वो है कि हार्दिक पांड्या डिड नॉट लुक इन फॉर्म बैटिंग करते हुए। उन्होंने 44 रन बना तो लिए, 44-45 रन जितने भी उन्होंने बनाए तो सही है। बट ऐसा लग रहा है कि वो नॉक में, वो फॉर्म में, वो फ्लो में नहीं दिखाई रही है मेरे को किसी भी पॉइंट पे इस गेम में। और उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा विराट कोहली के कैच के बारे में, जो ग्लेन फिलिप्स ने उड़ के पकड़ लिया, व्हाट अ कैच! रुद्रांश, लोग फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स के पेज पे जाके वहाँ लिख रहे हैं कि कोहली इज़ योर फादर बटन लाइक हियर, क्लिक हियर। क्या क्या कहना है आपका इनके फैन्स के बारे में? इंडिया के फैंस तो देखिए अनडिफीटेड हैं। बट फिलिप्स हैज़ बीन गोइंग क्रेज़ी लाइक उनका कोई मुकाबला नहीं है। आई थिंक पहले थोड़ा बहुत डाउट था कि जडेजा इज़ इन कंटेंशन, क्या वो बेहतरीन फ़ील्डर हैं वर्ल्ड के? बट मुझे लगता है कि आज की डेट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। इस कैंपेन में ही अगर आप देखें तो उनकी एक से ज़्यादा ऐसी कैचेज़ हैं जिनको आप कह सकते हो कि कैच ऑफ द टूर्नामेंट है वो। तो यही आपको सारा लोग प्रमाण मिल पिटिशन भी जाएगा। डाल रहे हैं कि ग्लेन फिलिप्स का नाम चेंज करके ग्लेन सुपरमैन कर देना चाहिए। क्या कहना है? मैंने सर बहुत नाम पढ़ लिए मैंने तो फ़िलिप्स एयरलाइन्स पता नहीं क्या-क्या बना दिया है लोगों ने। और ग्लेन फिलिप्स भी नहीं, बट मतलब पूरी ही ग्लेन फिलिप्स भी और पूरी न्यूज़ीलैंड टीम की कैचिंग बहुत अच्छी रही है इस मैच में। आई रियली लाइक कि केन विलियमसन ने भी बहुत अच्छा कैच एक पकड़ा, जिससे वो अगर आउट आप किया। पूरा टूर्नामेंट ही देखें तो न्यूज़ीलैंड सबसे फिट टीम दिख रही है मुझे लाइक उनका फर्स्ट मैच में भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स अगर आप देखें, तो उन्होंने आधा मैच वहीं से खींच लिया था पाकिस्तान से, जब वो इतना तेज़ दौड़ रहे थे बिटवीन द विकेट्स और फील्डिंग उनकी शुरू से स्ट्रॉन्ग रही है, जो मतलब जहाँ पर प्रेशर ओडीआई में जैसे बनता है ओवर इन बिटवीन वाले जो ओवर्स हैं बिटवीन 20 टू 40 वो बिल्कुल आपको चोक कर देते हैं, स्क्वीज़ कर देते हैं और ऑन द अदर हैंड जब वो बैटिंग पर होते हैं तो वो रनिंग बिटवीन द विकेट से ही प्रेशर रिलीज़ करते रहते हैं। जहाँ पे बाउंड्री नहीं भी आती वहाँ पे वो सिंगल्स, डबल्स, ट्रिपल्स करते रहते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ही बड़ा पार्ट है ओडीआई क्रिकेट का, जो कि धीरे-धीरे लूज़ हो रहा है क्योंकि टी20 इतना पॉपुलर हो गया है, तो सबको ऐसा लगता है कि रन बनाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि आप बाउंड्रीज़ लगाएँ। रुद्रांश, मैंने एक बहुत अच्छा स्टैट भी देखा था जहाँ पर एक रोहित शर्मा की 94 रन्स की इनिंग्स को रोहित शर्मा की सेंचुरी और एक विराट कोहली की सेंचुरी को कंपेयर किया गया था, जहाँ पर दोनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, बट रोहित शर्मा ने 3 छक्के और 2 चौके लगाए थे उस सेंचुरी में,
बट विराट कोहली का सिर्फ 1 छक्का और 2-4 चौके थे ऐसे कुछ। एंड दैट क क्लियरली शोज़ कि मतलब इस गेम के जो बादशाह हैं, जो किंग हैं, वो किंग कोहली इसलिए ही हैं क्योंकि वो सिंगल डबल्स पे भी बहुत ज़्यादा वो रखते हैं। वो एक चौका मारने के बाद उसी ओवर में 2-3 सिंगल्स निकालते हैं, जिससे ओवर जो 4-5 रन का बनना था या एक शॉट लगने के बाद 4-5 मिस होती तो वो 4-5 रन का ओवर बनने की जगह 7-8 रन का बड़ा ओवर बन जाता है। तो दैट हाँ, इज़ समथिंग दैट मतलब वी सी इन जैसे विराट कि को। आपका मानना है इन चीज़ों में, आई थिंक वो आपकी फ़िलॉसफ़ी से बहुत एग्री होता है कि लेस क रिस्क टेकिंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कि मतलब बिना रिस्क लिए भी रन बनाए जाते हैं ओडीआई क्रिकेट में स्पेशली। एक टी20 में समझ में आता है कि आपको हर बॉल पे रन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत छोटा फ़ॉर्मेट है, विकेट्स की वैल्यू थोड़ी कम होती है। व्हेयरएज़ ओडीआई क्रिकेट में मेरा ये मानना है कि आप बिना रिस्क लिए या कम रिस्क लिए भी अगर आप रन बना सकते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, हाँ, क्योंकि अभी हम बिल्ड देखते करने हैं की बहुत इनफैक्ट द ज़रूरत होती है। ट्रेंड ओडीआई में दोबारा ट्रेंड आ रहा है जहाँ पर 250-300 रन बन रहे हैं, 300 से भी कम बन रहे हैं। बीच में एक और टाइम शुरू हो गया था, जहाँ पर 350, 400, हुँ। साढ़े 400 हुँ। रन दिखने शुरू हो गए थे। हमें ऐसे लग रहा था कि हम 500 रन का भी बैरियर एक टाइम पे तोड़ देंगे। बट आई थिंक सो द ओल्ड ओडीआई क्रिकेट, द फन ओडीआई क्रिकेट इज़ कमिंग बैक। वो कहीं न कहीं पिचेज़ से भी काफ़ी रिलेट करता है, कि अब जैसे अगर पाकिस्तान वाले आप मैचेज़ देखें इस टूर्नामेंट में भी, तो उसमें हाईएस्ट रन स्कोरर बनते जा रहे हैं। पहले इंग्लैंड के बैटर थे 165 बनाकर, और अब अफ़गानिस्तान के ज़ादरान ने 177 बना दिए। तो एक ही टूर्नामेंट में 2 बार वो पुराना रिकॉर्ड टूट गया। तो कहीं न कहीं उसमें पिच का हाथ ज़रूर है, कि वहाँ हाँ, पे वो फ्लैट पाकिस्तान ट्रैक वाले में। तो पिच नहीं रोड बनाते हैं। रोड्स पे खेलते हैं हाँ, पाकिस्तान वाले तो। जी, उनको आदत है टेप वाले बॉल से खेलने की, तो पिच का कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है उनको, हवा में ही बॉल उनकी घूमती है, तो उनको आदत है उसपे। और वहीं पर बाकी रन बना-बना के बाबर आज़म को वो बॉब्सी किंग बोलते रहते हैं। मतलब उन पिचेज़ पे जी, तो अगर मैं जाऊँगा और आप जाएँगे बैटिंग करने तो हम दोनों भी रन बना लेंगे, ऐसा तो है, हाँ, हाँ। मेरे को तो ऐसे ही लगता है। जी, ऐसा ही कुछ लगता है मुझे भी। हाँ। कि रन बॉल बट सेंचुरी तो हम मार ही लेंगे। रन बॉल सेंचुरी नहीं, नहीं, देखिए बाबर की तो रन बॉल भी नहीं होती है, 30 की स्ट्राइक रेट से तो मैं भी 100 बना सकता हूँ। उस उन पिचेज़ पे 30 की रैकेट पे सेंचुरी मारते हैं जहाँ पर अभी देखा हमने कि ज़ादरान ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, उस पे भी आएँगे आगे जाके बट इंडिया की परफॉर्मेंस ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छी लगी। रुद्रांश मेरे को लगा था कि प्रोबेबली अगर हर्षित राणा को ड्रॉप करके किसी को खिलाना चाहिए तो वो अर्शदीप सिंह को है और पेस में से अगर किसी को ड्रॉप करना चाहिए तो शम्मी को ड्रॉप करना चाहिए था। स्पेशली इस थिंकिंग कि शम्मी एक इंजरी से भी वापस आ रहे हैं। शम्मी अ, थोड़े बूढ़े भी हो चुके हैं, ऐज इज़ नॉट ऑन हिज़ साइड और अब लग रहा है कि शम्मी अगले मैच के लिए हमें 100% मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे क्योंकि एक थ्रो जो वो बैटिंग कर रहे थे, एक थ्रो उनकी पीठ पे बॉलिंग आर्म में शोल्डर ब्लेड के जस्ट नीचे बॉल लगी। तो वो एक रिस्क हमने ऐड कर लिया है अपने जहाँ पर अगर हैमस्ट्रिंग वगैरह पुल हो जाता है या पैर पे कोई और इंजरी आ जाती है तो देन आवर बॉलिंग अटैक वुड हैव बीन वेरी, वेरी वीक। तो क्या चल रहा है इंडियन कैंप में अभी? क्या कहना है आपका? आई थिंक इंडिया को आई मीन मैं आपका फ़िलॉसफ़ी समझ रहा हूँ कि ये वाला मैच हमारे लिए मस्ट विन नहीं था, हम ऑलरेडी क्वालिफ़ाइड थे, तो अगर हम ये मैच ड्रॉप भी कर देते, अगर शामी को प्रिज़र्व कर पाते तो बेस्ट रहता, मैं समझ सकता हूँ। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका सोचना ये है कि कॉन्फिडेंस कम नहीं हो बड़े मैचेस खेलने से पहले, इसलिए सेम टीम को रखा गया और शामी को थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिले इसलिए खिलाया गया। और बीच में अगर देखें तो इंडिया की टीम के पास 1 हफ़्ते का रेस्ट था, अगर हम शामी को और रेस्ट देंगे, तो जैसा कि हमने देखा कि वो रिदम प्लेयर हैं, तो क कहीं न कहीं मेरे हिसाब से उनके दिमाग में ये भी था कि उनकी रिदम और ब्रेक ना हो जाए, इसलिए उनको थोड़ा बहुत रन दिया गया। बट बट आज हाँ, भी कुछ जैसा कि खासी हमने रिदम में इनिशियली लगे सोचा नहीं था जैसा कि मोहम्मद हमने शमी। इनिशियली सोचा था कि पेस फ्रेंडली विकेट्स होंगे दुबई में, वैसा नहीं है। स्पिनर फ्रेंडली ही ट्रैक्स दिख रहे हैं। अगर पिछला मैच भी देखें इंडिया का और ये वाला भी देखें, तो स्पिनर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे, या बांग्लादेश वाले मैच में भी बांग्लादेश के स्पिनर्स बहुत इफ़ेक्टिव थे। बट रोहतांश अगर स्पिनर्स को हम खिलाते हैं, अगर हम 3 क्वालिटी स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, 4 स्पिनर्स हो गए हैं अब तो स्क्वाड में, अगर हम 4 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं तो आई थिंक सो हार्दिक पांड्या पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जहाँ पर वो हमें जी। हार्दिक पांड्या को भी देखना पड़ेगा कि हम उनको क्या एक सेकंड बॉलर की तरह ट्रस्ट कर सकते हैं टीम इंडिया में। आई थिंक सो उनकी 2 अच्छी परफॉर्मेंसेज़ रही हैं आज भी और पिछले मैच में भी। बट ऐसी कोई स्टैंड आउट 5 विकेट हॉल्स या 4 विकेट हॉल्स या इवन 3 विकेट हॉल्स वाली परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो हार्दिक पांड्या पे इतना रिलाय करना एज़ अ सेकंड पेसर मेरे को सही नहीं लग रहा, स्पेशली इन द ओपनिंग
ओवर्स जहाँ वो पावर प्ले में तो फिर भी ठीक से बॉलिंग कर लेते हैं, बट डेथ में अभी इंडियन बॉलिंग को इतना टेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि पिछले मैच में भी डेथ में अच्छी विकेट्स रह गई थी और बैट्समैन नहीं थे और आज तो डेथ बॉलिंग हुई नहीं मैच में। सो इंडिया अगर 3 स्पिनर 1-2 स्पिनर्स लेके जाता है, तो डेथ में कौन बॉलिंग करता नज़र आएगा? तो हाँ, आई एग्री कि डेथ बॉलिंग अभी इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हम देखें तो अर्श या फिर शमी को ही मैं ट्रस्ट करूँगा फुली टू बोल एट द डेथ। बट अगर हम टी20 वर्ल्ड कप भी देखें तो पांड्या ने डेथ में बॉलिंग अच्छी करवाई थी, बहुत लो रन्स देके विकेट भी इम्पोर्टेंट निकाली थी क्लासन की, जहाँ से पिवटल मोमेंट से जहाँ से गेम टर्न हुई थी। तो कहीं न कहीं हाँ, हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, बट मैं उन पे इतना प्रेशर डालना नहीं चाहूँगा क्योंकि आई ट्रस्ट हिज़ बैटिंग मोर। मैं अम, उनकी बैटिंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि वो एज़ एन ऑलराउंडर हमें बैटिंग में ज़्यादा दे सकते हैं रादर देन बॉलिंग। हालाँकि उन्होंने पिछले कुछ परफॉर्मेंस ऐसा ऐसा प्रूव किया है कि वो दोनों में ही इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं। तो नेक्स्ट मैच की प्लेइंग 11 कैसे रखना चाहोगे? आज के मैच की सेम रखना चाहोगे या आर देयर एनी चेंजेस दैट इंडिया कैन लुक टू मेक? आई मीन जो काम किया है उसको बदलने से बेहतर रहेगा कि हम उसी पर ही स्टिक करें। मेरे हिसाब से 3 स्पिनर्स गिवन जो हमें पिचेज़ मिली हैं अभी तक। हाँ, बाकी अब वो भी देखना ज़रूरी होगा कि अगली पिच कैसी दिख रही है। अगर वो थोड़ी पेस फ्रेंडली है तो मेबी हम उनके साथ जा सकते हैं। तो 3 नहीं मतलब 4 स्पिनर्स के साथ जैसे हम आज गए थे तो वैसा भी रखा जा सकता है। क्योंकि अभी तक जो भी इंडिया के 3 मैचेज़ हुए हैं, तीनों में आई थिंक स्पिन ने ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म किया है। तो उसी के साथ मैं तो स्टिक करना चाहूँगा अनलेस अगर मतलब पिच बहुत ही सीमर फ्रेंडली है तो। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ इसमें क्योंकि हम फर्स्ट इनिंग्स में आके जब भी देखते हैं तब हमें फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सेकंड इनिंग्स में अगर देखें तो वहाँ स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं एज़ द गेम प्रोसीड्स। तो मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी टीम इंडिया को लेके जानी चाहिए। आई थिंक सो जो हम पिछले मैच में स्पिनर्स वाली स्ट्रैटेजी लेके जा रहे थे, वो अच्छा था। कुलदीप और वरुण में अगर चेंजेस करने हो तो हम देख सकते हैं शायद वरुण को खिला दे बिकॉज़ ही इज़ मतलब ही इज़ लुक्ड इन अ गुड बेटर फॉर्म देन कुलदीप एट द मोमेंट। अब कुलदीप ने भी कुछ खराब नहीं किया है बट वरुण बस एक बेटर फॉर्म में लग रहे हैं। वरुण की बट सिर्फ़ एक लायबिलिटी है कि अगर वो हम फील्डिंग में ओवरऑल बहुत लायबिलिटी देते हैं। आज भी हाँ, उन्होंने 2 कुलदीप कैचेज़ की छोड़े वो हैं। तो है। आई एग्री कि कुलदीप की फील्डिंग इज़ अ लायबिलिटी। बट अगर हम स्पिनर्स प्योरली स्पिन देखें तो जहाँ पे ओवरलैप है वो अक्षर और जडेजा में भी ओवरलैप है स्पिन के टर्म्स में कि दोनों सिमिलर बॉलिंग कराते हैं, सिमिलर एक्शन, सिमिलर स्टाइल। बट वो हमें तो बैटिंग डेप्थ देते हैं ना रुद्रांश, तो उसको हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि इंडिया को बैटिंग डेप्थ चाहिए। मतलब स्पेशली आज जब हमने देखा कि इंडिया की 3 विकेटें जब गिर गई थी, तब हमें अक्षर ने आके बहुत अच्छे सॉलिडिफाई किया और उसके बाद रवींद्र जडेजा कुड हैव फिनिश्ड एंड गिवन इंडिया 260 रन टारगेट और 260-70 रन टारगेट, बट वो अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही ब्रिलियंट कैच पे आउट हो गए जहाँ पर वो एक्सपेक्टेड नहीं था उनको आउट होना। हाँ, वही हाँ, वही इंडिया को थोड़ा-सा ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा कि हम बैटिंग डेप्थ लेकर जाना चाह रहे हैं या प्योरली हम अपने बॉलिंग अटैक को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं या फिर जैसे कि आपने बोला कि सीमर और स्पिनर के बीच में बैलेंस लेके चलना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो सारी कंसिडरेशंस इंडियन सिलेक्शन टीम को करनी पड़ेंगी और बेनिफिट्स और कॉन्स को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना इसी से पड़ेगा। आते हैं इंडिया के नेक्स्ट फिक्सचर के ऊपर जहाँ पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज़ अ मैच जो दोबारा हो सकता है। ट्रेविस हेड भी हमें पिछले मैच में बहुत अच्छे खेलते दिखे हैं और स्टीव स्मिथ उनके कैप्टन तो अच्छे फॉर्म में है ही हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? क्या लगता है टीम इंडिया कैन एज आउट ऑस्ट्रेलिया इस मैच डर में? का माहौल है सर, डर का माहौल है। अब पता नहीं क्यों टीम इंडिया आज खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में खेलने के लिए। इंडिया हार जाती है आराम से मैच। ये तो साउथ अफ्रीका के साथ खेलने को मिलता, जी, बेटर रहता। न्यूज़ीलैंड में हार के इतना बुरा भी नहीं लगना था क्योंकि न्यूज़ीलैंड इतनी प्यारी टीम है। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया से अब नहीं हार सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, बहुत बुरा हराना होगा, तभी थोड़ा-सा जो वो दिल का घाव है वो भरेगा। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम स्क्वाड देखें तो बॉलिंग उनके पास बिल्कुल नहीं है, तो क्या इंडिया बैट्समैन वो जो बैटिंग की हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा बैटिंग और स्पिन में, तो क्या इंडिया एक्स्ट्रा बैटर को ड्रॉप कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की बैटिंग ने यूजुअली चोक किया है। अगर हम देखें तो हमारी बॉलिंग इतनी पुअर नहीं थी
उस वर्ल्ड कप की फाइनल में भी। बॉलिंग ने थोड़ा बहुत पुल बैक भी बट कर लिया बैटिंग था में उस कहीं न टाइम कहीं पे मैच। पैट कमिंस थे, मिचेल स्टार्क थे, जॉश हेज़लवुड थे बॉलिंग में। हाँ, मैं वो समझता हूँ कि आज की ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो उस मैच में थी। बट अगर आप उसी हिसाब से देखें तो ट्रेविस हेड भी हमारे अगेंस्ट ही बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म करते हैं और बड़े फाइनल्स में, बड़े सिर्फ मैचेस में हमारे बहुत अगेंस्ट परफ़ॉर्म करते नहीं, हैं। नीली जर्सी कोई भी नीली जर्सी उनको मिल जाए, वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो कहीं न कहीं हमारी बॉलिंग में भी थोड़ा बहुत लैकिंग रहा है कि हम उनको आउट नहीं कर पाते हैं एंड हम उनको प्रेशर हमारे ऊपर बनाने देते हैं एंड देन बॉलिंग हमारी बिल्कुल ही बंदला जाती है। उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे बॉलिंग करनी है, क्या लाइन एंड लेंथ रखनी है, वो अपने प्लान ऑफ अटैक से बिल्कुल हट जाते हैं। तो वो कहीं न कहीं इंडिया को अवॉइड करना होगा कि अगर वो रिस्क ले रहे हैं, वो चांस ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो अपनी विकेट देकर जाएँगे। तो हमें अपने प्लान से नहीं हटना है। तो मेरे हिसाब से हमें बैलेंस स्क्वाड ही लेके जानी होगी, बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों। और जो उनके यंग बॉलर्स भी हैं, ऑब्वियसली वो स्टार्क और हेज़लवुड और हुँ, उनके कप्तान कमिंस जितने स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, बट स्पेंसर जॉनसन के पास पेस भी है और 6 में से 2 या 3 गेंदें उनकी बहुत अच्छी भी आती हैं। तो कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी लैकिंग है बट पोटेंशियल है उन बॉलर्स में भी। तो लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। और जो एलिस हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे दिखे उनके पिछले मैच में। बहुत कंट्रोल दिखा उनकी बॉलिंग में। वो बिल्कुल हेज़लवुड के नेक्स्ट वर्ज़न मुझे दिख रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल लाइन एंड लेंथ पे और बिल्कुल बाँध के रखा था उनके बैट्समैन को। तो बॉलिंग उनके स्टैंडर्ड से वीक होगी बट मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वीक मैं नहीं मानूँगा। स्पेशली इन अ सेमीफाइनल मैच जहाँ पर प्रेशर दोनों तरफ से रहेगा, तो किसी भी टीम को वीक समझना हाँ। एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। और कंसिडरिंग कि हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ज़्यादातर चोक ही किया है, तो मैं यही मानूँगा कि इंडिया पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहेगा रादर देन ऑस्ट्रेलिया। और अगर हम ऐसे भी देखें कि उनके पास सब यही मान रहे हैं कि उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो उनके लड़के हैं वो थोड़ा फ्रीली खेलेंगे, उन पे इतना प्रेशर भी नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो अच्छा भी परफ़ॉर्म करें। व्हेयरएज़ इंडिया पे बहुत प्रेशर होगा कि पुराना बदला भी पूरा करना है एंड चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है एंड फेवरेट्स ऑलरेडी इंडिया ही है तो। बदले से मेरे को लगता है कि ट्रैविस हेड इतना अच्छा नहीं करेंगे। आई एम हैविंग अ फीलिंग, गट फीलिंग मेरे को यही आ रही है कि ट्रैविस हेड प्रोबेबली इतना ओवर हाइप हो गया है इंडिया के अगेंस्ट, उन पे प्रेशर भी बहुत रहेगा कल के मैच में, क्योंकि अगर सॉरी कल के अगले मैच में, क्योंकि अगर ट्रैविस हेड नहीं स्कोर करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप अगर हम देखें तो वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं दिखी है हमें। 2 मैचेस उनके वॉश आउट ही हो गए, जहाँ पर हमें एक मैच में वो ठीक खेलते दिख रहे थे तो ट्रैविस हेड ही खेल रहे थे। तो अगर ट्रैविस हेड इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलते तो बाकी लाबुशेने और स्टीव स्मिथ पे बहुत प्रेशर आ जाएगा एकदम से। तो मेरे को नहीं लगता कि ट्रैविस हेड परफ़ॉर्म करने वाले हैं इस मैच में। आई एम नॉट गोइंग टू पिक ट्रैविस हेड इन माय फैंटेसी टीम। तो मेरे को लगता है कि इंडिया को ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए मैच में। मौका-मौका तो पूरा मिल जाएगा इंडिया को जीतने के लिए। हाँ, नहीं वो तो है। बट अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि जब एक नहीं परफ़ॉर्म करता है तो कोई भी कर जाता है। लाइक रैंडम से रैंडम प्लेयर्स उनको मैच जिता के जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि मैक्सवेल एक टाँग पे दोबारा जिता देंगे उनको मैच? अब अगर मैक्सवेल नहीं होते हैं तो कैरी चल जाते हैं, कभी कैरी नहीं चलते हैं तो ट्रेविस हेड चल जाते हैं, कोई ना कोई चल रहा है उनका। तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में सब सुपरस्टार ही हैं, बस अपनी-अपनी बारी की वेट करते हैं। जब भी कुछ ना कुछ खराब होता है तो कोई ना कोई नया आ जाता है, बम मार के जिता जाता है उनको। हारे हुए मैच वो लोग जीत जाते हैं। 350 भी उनका उस दिन ऐसे नहीं लग रहा था कि वो चेज़ कर पाएँगे। हम दोनों जब देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड ऑलमोस्ट जीत चुका है। बट वहाँ से भी वो कितने कंफर्टेबली जीते वहाँ से। तो वो एक बिलीफ ऑफ अ चैंपियन या जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो हाँ, इंडिया के लिए थोड़ा टफ मैचअप रहेगा अगर ऑस्ट्रेलिया आता है तो। ऑस्ट्रेलिया तो आ ही गया है, दैट्स द बिगेस्ट नाइटमेयर दैट वी हैव। अब तो मेरे को डर का पूरा माहौल हो चुका है कि आप तो इंडिया में नहीं हैं, आप तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की साइड ऑफ स्टोरी आप बता सकते हैं, बट इंडिया में तो मैंने देख लिया है कि आज पटाखे भी नहीं फूटे हैं। यहाँ पे जो हमने पिछले मैचेस में फटते हुए देखे, क्योंकि कुछ कोई खुश नहीं है इंडिया की जीत से, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ना पड़ेगा उनको सेमीफाइनल में। बट ऑस्ट्रेलिया में हुँ। कैसा माहौल लग रहा है आपको? अम, देखिए उसी बात का सबसे ज़्यादा दुःख होता है कि ऑस्ट्रेलिया में किसी को ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि अगर वो लोग जीतते हैं या हारते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई क्रिकेट देखता भी नहीं, यहाँ पे भी जो क्रिकेट देखता है वो इंडियंस ही देखते हैं।
तो उन लोग को ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है, वो लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे दिख जाता है कि ओह! जीत गए, वॉव! तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन पे प्रेशर बहुत कम रहता है, तो वो बहुत फ्रीली खेल के जीत जाते हैं कि जीत गए तो भी अच्छा, हार गए तो भी ठीक है। रुद्रांश, आपके अकॉर्डिंग कौन एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया से, दोनों टीम में से, अगर हम जानना चाहें तो? अगर हम टी20 वर्ल्ड कप के हिसाब से जाएँ तो आई थिंक रोहित शर्मा बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं मेरे हिसाब से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ ख़ास ऐसे कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से ये मैच उनका ही बनता है। और इस बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि फिर से कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमें जिताएँगे। तो रोहित शर्मा से मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं इस सेमीफाइनल के लिए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम से अगर देखें तो? ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड, ट्रेविस हेड। मैं तो ट्रैविस हेड को कह रहा हूँ कि ट्रैविस हेड को इस मैच में नहीं चलने वाले हैं, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया उनके बाल कटवा देंगे सारे क्योंकि सर वो नहीं फिर जीतेंगे। कोई भी ऐसे सर नेथन एलिस सर ऐसे रैंडम कोई भी वो 350 मार के उनको जिता देंगे सर। एक टांग पे 350 मार के एक उनको एक जिता देंगे। टाँग पे सर हैंडस्टैंड करके छक्के मारेंगे वो। पैरों से। सर वो याद आ गई चैन कुली की मैन कुली में जो पैरों से छक्के मारते हैं एलबीडब्ल्यू के। यही होने वाला है कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम के। बट लाइक वन लास्ट क्विक प्रेडिक्शन, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया कौन जीतेगा आपके हिसाब से? आह! सर दिल कह रहा है इंडिया पर दिमाग कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये आप ऑस्ट्रेलिया में बट लैंड होके जो बदले हैं ना, आई वो एम कब गोइंग टू पिक बदल दिए इंडिया। आपने? जो नहीं, नहीं, जज्बात आई में। एम गोइंग टू पिक इंडिया फॉर श्योर। आई थिंक इंडिया हैज़ लुक्ड द बेटर साइड इन दिस टूर्नामेंट एंड हमको जीतना तो हम चाहिए टू बी पिछले ऑनेस्ट। वर्ल्ड कप में भी जीतक रहे थे। सर सारे इसीलिए तो मैच इतनी अनबीटन हेजिटेशन है वरना मैं एक बारी में बोलता इंडिया क्योंकि जर्सी तो मैंने इंडिया की ही पहनी है। बट दिल तो आपका ऑस्ट्रेलियन हो चुका है ना अब। नहीं, नहीं, दिल मेरा इंडियन ही है पर दिल पे इतने घाव हैं 2023 वाले कि अभी अभी मन को बोलने नहीं देते कि इंडिया जीत सकता है। क्या हमें मेहर होया गाना पड़ेगा, या उनको तुनक-तुनक करके हम बाहर करेंगे, ये देखने का बनता है। बट आई एम आल्सो पिकिंग टीम इंडिया। आज भी मैंने टीम इंडिया पे अपना पैसा लगाए हुए थे सारे, मैच शुरू होने से पहले जब 250 रन बने तब भी मेरे को लगा कि हाँ, टीम इंडिया अभी भी मैच में है, और लास्ट मोमेंट तक मैं अपनी बेट को डबल डाउन, डबल डाउन, डबल डाउन करता रहा, और अच्छे खासे रिटर्न्स मिले मेरे को आज के मैच में। सो आई एम आल्सो पिकिंग टीम इंडिया। खड़ा हूँ आज भी वहीं। मत खाओ सर, होपफुली मत नॉट, खाओ। होपफुली नॉट। मत खाओ प्लीज़, खाओ। ट्रैविस, ये मेरे को लगता है इसके बाद ना एआई की मीम्स बनेगी जिसमें ट्रैविस हेड ही गाना गा रहा होगा। खड़ा हूँ आज भी वहीं। लेट्स होप सो, लेट्स होप सो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपने हमारे पिछले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का एनालिसिस नहीं देखा है तो वो वीडियो यहाँ पर है, ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।